हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरी शुरुआत यहाँ से होती है। मैं सोकर उठ गई थी, फिर मैं यहाँ पे बैठी थी क्योंकि उठने के बाद तुरंत हम उठ नहीं सकते, कोई काम में नहीं कर लग सकते हैं। तो मैं उठने के बाद फिर बैठी थी कुछ टाइम तक, सुस्ता रही थी। बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब उठने के बाद हमारे पास सारे काम ही होते हैं और क्या होता है। मेरी बेटी भी उठ गई थी, इसको मैंने बोला कुछ सामान तुम सेट कर दो, तो चीज़ों को सेट कर रही थी। और ये भैया सो रहा था, ये उठ ही नहीं रहा है। कह रही हूँ कि बिस्तर सेट करना है, उठ जाओ, उठ ही नहीं रहा है। तो मैं चादर वगैरह बेडशीट वगैरह ऐसे ऊपर ऊपर सेट कर दूँगी क्योंकि भैया सो रहा है, उठने वाले में से नहीं है ये। फिर मैं चादर सेट करके अब चली जाऊँगी। यहाँ का काम बेटी मेरा देख लेगी क्योंकि बेटी मेरी ना और अच्छे से सारा काम कर लेती है, मेरे से भी अच्छे से। बेडशीट वगैरह तो मेरे से भी अच्छा सेट करती है। मेरा काम उसको पसंद नहीं आता और उसका काम मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बेडशीट सेट कर रही हूँ। भैया उठ नहीं रहा है तो ऐसे साइड साइड से उसको मैं सही करे दे रही हूँ। देखिए बेटी अब काम सेट करने जा रही थी वो बेडशीट। फिर मैं आ गई थी यहाँ अपने भगवान जी वाले कमरे में। तो सबसे पहले मैं मिलती हूँ अपने भगवान जी से। फिर लग जाऊंगी अपने काम में। ये मेरे बेटू का कमरा है, यहाँ पे बेटू भैया पढ़ाई करता है। फिर शाम को मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था तो मैंने शाम को ना किचन क्लीन करके नहीं सोई थी, तो किचन वैसे ही गंदा छोड़ दी थी। तो अब जब सुबह उठी ना तो पूरा काम पड़ा हुआ था किचन का सारा, क्लीन करके सोई नहीं थी। तो फिर अब किचन क्लीन करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। रात को डिनर के बाद फिर किचन को क्लीन करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया था। हमेशा कर लेती हूँ, जब मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होती तो मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर वो पड़ा रह जाता है। हम अगर रात को ही अपना काम करके किचन का सारा सोते हैं तो एक सुबह जब उठते हैं ना तो एकदम फ्रेश फील होता है, हम लोगों को अच्छी वाइब्स आती है। तो किचन यहाँ पे मैंने क्लीन किया। नहीं तो किचन में आने का ना मन ही नहीं होता है, लगता है अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है। सारे काम देख करके ना मन बहुत ही वो होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम काम करके सोते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, फिर हमें लगता है कि हम और भी काम हो तो हम और काम कर लें। बहुत सारे काम हमारा करने का मन होता है किचन का। लेकिन अगर किचन गंदा पड़ा मिलता है तो बहुत अजीब लगता है, कुछ अच्छा फील नहीं होता है। फिर तो मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था।
तो सबसे पहले मैं पैन में पानी लूँगी, पानी को थोड़ा गर्म करूँगी। मुझे खाली पेट दवा भी खाना रहता है ना, तो मैं दवा हमेशा गर्म पानी से ही खाती हूँ। तो मैं अपने लिए थोड़ा पानी निकालूँगी दवा खाने के लिए। बालों में मैंने तेल लगाया था हल्का सा, तो इसलिए तेल सूख जाए फिर मैं बाल को आज धुलूँगी, इसलिए मैंने बाल को खुले करके ही रखा है ताकि इसका तेल बालों का थोड़ा सूख जाए। बहुत गर्मी है किचन में, बाल खुले करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ये पानी गर्म हो गया था, तो इसी पैन में मैं चाय भी बनाऊंगी। अपने लिए पानी मैंने निकाल लिया है। चाय तो बनाने जा रही थी, पर देखा तो चीनी बहुत कम थी, ख़त्म हो गई थी। मैं रोज़ सोचती हूँ कि जाऊँगी मार्केट तो ले कर के आऊँगी, लेकिन चीनी आज बिल्कुल ख़त्म है। मुझे लगा भी होगी थोड़ी बहुत स्टॉक पे, पर चीनी फिनिश हो गई थी। तो जितनी भी चीनी थी तो मैंने सारी चीनी कि अभी चाय बना लूँगी। उसमें है ही नहीं, बिल्कुल 1-2 स्पून बची हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है चाय मीठी नहीं हो पाएगी। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत हनी डाल दूँगी मीठा करने के लिए, ताकि चाय बन जाए किसी तरह। और फिर शाम को जाऊँगी शॉप मार्केट पे, तो फिर लेके आऊँगी चीनी। मेरे को सुबह ना चाय चाहिए ही चाहिए रहता है। जब तक मैं चाय नहीं पी लूँगी ना, तब तक मुझे एकदम आलस सा लगा रहेगा। ऐसा लगता है कि मुझे मतलब काम करने में मन ही नहीं लगता है, लगता है मैं बीमार हूँ। और चाय पी लूँगी ना तो मेरी मतलब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है और मैं एकदम फिट हो जाती हूँ फिर। और जब तक मैं चाय नहीं पीती ना, मुझे आलस टाइप का बना रहता है, आलस सा लगता है। तो मैंने चाय यहाँ पे रख दिया है। चाय में जो सारी चीज़ें डालनी थी मैंने उसमें डाल दिया है। फिर मैं पानी लेकर के यहाँ आ गई थी कमरे में। भैया का फ़ोन चार्जिंग में लगा था, तो मैं अपना फ़ोन थोड़ा बहुत चलाऊँगी। तो मैं अपने वीडियोस वगैरह देखती हूँ फ़ोन में। मेरी आदत है, मैं काम करते करते ना फ़ोन भी चलाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर फ़ोन चलाती हूँ, फिर काम करती हूँ। तो ये एक मेरी बहुत गंदी आदत है, इसको मुझे सही करना है। पता है काम लेट हो जाता है, फिर फ़ोन चलाने लगो ना तो टाइम का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और सारे काम हमारे रह जाते हैं फिर। तो ये मेरे अंदर एक गंदी आदत है। तो मैं देखिए अपने वीडियोस वगैरह देखती हूँ यही रहता है मेरे पास।
कोई काम अगर रहता है ना, मतलब जल्दबाजी नहीं रहती, तो फिर मैं उस काम को ना बहुत आराम आराम से करती हूँ। मुझे कोई वो नहीं रहता है कि मुझे जल्दबाजी है। बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद ना बहुत फ्री हो जाऊँगी अब तो। फिर तो काम करूँगी, फिर फ़ोन चलाऊँगी, तब तो फिर फ़ोन चलाने का कोई टाइम नहीं होगा। अभी तो फिर भी ठीक है, बच्चे भी सो के जागेंगे तो फिर उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ेगा टाइम से, इसलिए काम को भी जल्दी फिनिश करना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा करते हो कि काम करते करते फ़ोन भी चलाते हो? मैं तो अपना काम भी करती हूँ, फिर फ़ोन भी चलाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर फ़ोन चलाती हूँ। पता है फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। आप जब काम करते होंगे तो सीधा काम ही करते होंगे, मोबाइल नहीं चलाते होंगे। तो आप लोगों के काम ना टाइम पे सब कंप्लीट हो जाते होंगे। मेरे काम ना सब लेट हो जाते हैं, मैं लेट रहती हूँ, बहुत सारे काम मेरे पड़े होते हैं। देर से होते हैं। कुछ नहीं, बस वही मेरा रहता है कि वीडियो देखना, शॉर्ट्स वीडियो देखना, कौन कौन वीडियो मेरे देखा, कौन नहीं देखा, कितने लोगों ने देखा, मतलब बस यही रहता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपनी ये आदत ठीक करूँगी, काम करने के बाद ही फ़ोन चलाऊँगी अब। काम के टाइम पे सिर्फ काम। तो मैं यहाँ बैठ के मोबाइल चलाने लगी थी और उधर मैंने देखी चाय तो रख के आ गई थी ना गैस पे, तो अब यहाँ बैठ गई हूँ, चाय जल के राख हो जाएगी। मैं भूल ही जाती हूँ, मुझे ना कुछ याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। और चाय मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो पहले उसको रख दूँगी गैस पे, कुछ देर उसको पकने दूँगी चाय को, फिर मैं उसको छानूँगी। मैं तुरंत चाय में सारी चीज़ें डालने के बाद उसको तुरंत नहीं छानती हूँ कि 1-2 उबाल लगाऊँ और फिर छान लूँ। मुझे वैसी चाय अच्छी नहीं लगती, मुझे पता नहीं कैसी लगती है वो। तो कुछ देर तक मैं उसको ऐसे ही स्लो आँच में पकाती हूँ। तो देखिए, अभी तक तो देखो चाय बनी रही होगी, चढ़ी होगी गैस पे, और मैं यहाँ पे फ़ोन वीडियो चला रही हूँ। देखो, मोबाइल ही चला रही हूँ। भूल जाती हूँ, क्या करूँ, याद ही नहीं रहता है। बेटू है, सो रहा है। बेटी तो जग गई है, वो भी बालकनी में बैठी होगी, चाय का वेट कर रही होगी कि मम्मा चाय लेकर के आएंगी।
देखिए मैं फ़ोन में इतना बिज़ी हो गई थी कि फिर से भूल गई थी कि मुझे चाय देखना है। किचन में मैंने चाय भी रखा है, ये भी भूल गई थी। तो मैं अब जाऊँगी, चाय देखूँगी जा कर के जल्दी से। चाय गड्डी हो गई होगी पकते पकते। फिर मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने होने के लिए यहाँ पे रख दिया था मोबाइल अपना। देख रही थी कि यहाँ से मतलब पूरा वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक से। तो वीडियो पूरा आ रहा था मेरा चाय छानने का। फिर मैं यहाँ पे चाय छानने लगी। चाय को मैं कमरे में लेकर जाऊँगी जहाँ पे बेटू सोया हुआ है। तो हम सब बैठकर बेटू के पास ही बेटू को उठा करके चाय पियेंगे। तो देखिए बेटू उठ गया है चाय के नाम से। मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ तो मैंने अपने लिए बड़े कप में लेकर के आई है और बच्चों के लिए नॉर्मल कप में। मैं अभी कुछ बहुत काम दे दूँगी शान्या को तो शान्या परेशान हो जाती है। इसको ना बस अपना काम करना रहता है, पढ़ना है, टीवी देखना है, पढ़ाई करनी है बस, और कोई काम ना बोलो। तो इसने जो काम करना था तो कर लिया है। अब मैं इसको अलग से कोई काम बताऊँगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, बिल्कुल भी मेरा कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है। एकदम थकान सी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं उठ गई थी। बेटू भी चाय पिएगा फिर से लेट जाएगा, ये फिर सोने लगेगा। अब मैं इसको क्या करूँगी। सान्या तो जग रही है तो सान्या को मैं बोलूँगी कि सान्या नहा कर निकलेगी तो इसके कपड़े जो रहते हैं ना, तो मैं जब नहाने जाती हूँ तो अब इसके कपड़े भी साथ में धुल लेती हूँ। और अगर ये मेरे बाद नहाने जाती है तो फिर इसके कपड़े रह जाते हैं वहीं बाथरूम में, फिर मुझे दोबारा बाथरूम में जाकर धुलना पड़ता है। तो इसलिए वही मैं सान्या को बोल रही हूँ कि तुम अभी नहाने चले जाना, तब तक मैं अपना इधर का काम कर रही हूँ। तो सान्या वही बोल रही, मम्मा मैं अभी नहीं नहाऊँगी, इतना जल्दी मैं नहीं नहाऊँगी। तो वही मैंने इससे बोला कि फिर तुम्हारे कपड़े रह जाते हैं तो तुम अपने कपड़े या तो फिर धुल के निकलना। बोल रही हो हाँ मैं अपने कपड़े धुल के ही निकलूँगी, मैं अपने कपड़े खुद धुल लूँगी। पता है ये धुल नहीं पाती है अभी अच्छे से, धुलती भी है ना तो उतना साफ से नहीं धुल पाती है, इसलिए मैं खुद इनके कपड़े धुलती हूँ। तो सब यहाँ पे चाय पी रहे थे बैठ कर के।
बेटू को पता चल गया था कि मैंने मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो साइड में हो गया था और देखा उसके पैर में क्या बांध रखा है उसने। इसका पैर बहुत दर्द हो रहा था, तो इसने बोला मम्मा पैर में कोई दुपट्टा कोई कपड़ा बांध दो या कुछ वैसी चीज़ें बांध दो, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है इतना। तो मैंने इसका यहाँ पे पैर एक दुपट्टे से बांध दिया है। फाटन नहीं होता जो जो बोल रहा था कि मम्मी फाटन जैसे उठ रहा है, फाटन उठ रहा है। तो मेरे गांव में ना तो एक दवा होती थी तो उसको हम बांध लेते थे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बेटू से बोल रही थी कि ये चीनी ख़त्म हो गई है, पर्चा बना दो। तो जाएंगे मार्केट तो लेकर के आएंगे शॉप से। तो ये बोल रहा है कि बताओ नाम बताओ। तो मैंने 2-3 चीज़ बताया। बोला 2-3 चीज़ के लिए सिर्फ पर्चा बनवा रही हो, मुझे और भी चीज़ें याद नहीं है। तो मैंने सिर्फ अभी 2-3 चीज़ें बताया। तो बोला 2-3 चीज़ याद नहीं रहेगा। और सच में मुझे नहीं याद रहता है, कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में शाम का चावल रखा हुआ था। तो ये गर्मी इतनी पड़ रही है ना, तो बासी चावल वैसे मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, बासी चावल बासी खाना। तो इस चावल को मैंने ना एक पॉलीथीन में भर दिया है ताकि मतलब कुत्ते बिल्ली और कोई जानवर मतलब खा लेंगे। अगर कूड़े में डस्टबिन में डाल के फेंक आएंगे तो वहाँ पे जानवर कुत्ते वगैरह आते हैं ना, तो वो खा लेंगे। तो इसलिए मैंने अलग से एक पॉलीथीन में उसको भर कर रख दिया है। तो अभी छोटी वाली बेबी आएगी तो वो फिर फेंक आएगी ये चावल को। तो यहाँ पे बर्तन बहुत सारा था मैं धुलने के लिए। फिर मैं यहाँ पे बॉटल भरने लगी थी। सब पानी पी पी करके बॉटल खाली करके रख देते हैं, कोई पानी नहीं भरता है। तो यहाँ पे मैं बॉटल भर रही हूँ। बेटी आई थी, देख के गई, बोल रही है कि मम्मा अच्छा मेरा काम आप कर रही दे रही हो, मुझे नहीं करना पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूँ, मैं किचन में आई हूँ, मुझे लगता है मैं ये काम भी फिनिश कर दूँ, ये काम भी फिनिश कर दूँ। जितना मेरे से हो जाता है मैं खुद से कर लेती हूँ, मैं बेटी से नहीं करवाती हूँ। तो वही बेटी अभी देख कर गई कि मम्मा बॉटल भर रही हैं, तो खुश हो गई, क्योंकि वो इतनी देर तक खड़े होकर बॉटल नहीं भर सकती है, भरती है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। बोलती है पानी धीरे धीरे आता है, इतना टाइम लगता है, मैं एक बॉटल भरूंगी, सिर्फ एक बॉटल भरूंगी, 2 बॉटल ऐसे बोलती। मैंने कहा तुम कुछ भी मत करो, हम खुद कर लेंगे, रहने दो। छोटी वाली तो सिर्फ अपनी बॉटल भर के रखती है और बोलती है मेरा पानी कोई मत पीना। अगर उसकी कोई बॉटल छू भी लेते हैं ना तो वो बहुत गुस्सा करती, फिर बहुत लड़ती है, रोती है। तो इसलिए मैं सारी बॉटलें मैं खुद भरती हूँ। जिसको पीना हो पियो, जितना भी पीना हो पियो लेकर के। बॉटल तो मम्मी ने भरा है। बच्चे आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, ये बॉटल को मैंने भरा है, ये मेरा पानी है, तुमने नहीं भरा है, मैंने भरा है। ऐसे ऐसे करके इतना लड़ते हैं, ये क्या ही बताऊँ मैं। तो अब लड़ाई भी नहीं करेंगे ये लोग। मैंने सारी बॉटलें भर दिया है। अब इनको फ्रिज में लगाऊंगी।
कुछ कुछ बहुत बॉटल तो अभी फ्रिज में लगी होंगी, लेकिन फिर भी अभी ये बॉटल मेरे सामने पड़ गई, खाली थी, तो मुझे लगा इनको भी भर कर रख दूँ, क्योंकि पानी इतनी गर्मी है कि पानी ज़्यादा ही पीते हैं बच्चे, चाहे वो खाना पीना कम खाएं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लग रहा है, बहुत सब पी रहे हैं पानी। इतनी गर्मी हो रही है कि चाहे फिर खाना ना मिले पर पानी मिल जाए बस। तो मैंने यहाँ पे देखी सारी बॉटलें भर लिया था और चली गई थी फ्रिज में लगाने। तो मैंने बॉटलों को फ्रिज में लगा दिया है पानी। अब रह गया बर्तन। अब इतना बर्तन ज़्यादा है कि देख के लगता है कैसे मैं बर्तन धुल पाऊँगी इतना ज़्यादा। तो जो बड़ा बड़ा बर्तन है उसको मैं साइड में कर लूँगी, पहले उनको धुलूँगी बड़ा बड़ा बर्तन, फिर बाद में मैं छोटा छोटा बर्तन धुलूँगी। इतना इकट्ठा होता है बर्तन, मेरे से होता है तो मैं साथ में करते जाती हूँ, खाना भी बनाते जाती हूँ, जो जितना बर्तन निकलता जाता है मैं उसको धुलती जाती हूँ। पर अगर बच्चों ने कुछ खाना कुछ बनाया खुद से ही, ये लोग अपनी पसंद का कुछ बनाएं, तो ऐसा बर्तन निकालते जाएंगे कि ऐसा लग रहा है कोई भी आएगी मांजने धुलने वाली बर्तन। इन लोगों से मैं एक दिन सोच रही हूँ कि इन्हीं लोगों से बर्तन धुलवाऊंगी ना, तो ये लोग इतना बर्तन नहीं निकालेंगे फिर। तो यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा बर्तन धुल रही हूँ, मांज रही हूँ। बाकी छोटा छोटा बर्तन अभी सिंक में ही पड़ा हुआ है। तो किचन मैंने पहले क्लीन कर दिया था, फिर बॉटल भी मैंने फ्रिज में लगा दिया है। बर्तन बस सब रह गया है धुलने के लिए, और रह जाएगा झाड़ू पोछा, तो उसको बेटी करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है किचन वाला, किचन क्लीन करना और एक बर्तन धुलना, यही मुझे सबसे बड़ा काम लगता है। तो ये हो जाएगा तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। फिर मैं चली जाऊंगी नहाने वहाने, बेटी अपना झाड़ू पोछा करेगी, मैं बर्तन धुल दूंगी। बाकी काम वो आराम से कर लेती है, लेकिन बर्तन वर्तन वाला अगर मैं उसको छोड़ दूँ ना करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगी। करेगी लेकिन ठीक से नहीं कर पाती है, इतना साफ बर्तन भी नहीं धुल पाती है मेरी तरह। तो मैं बर्तन खुद धुल ले रही हूँ इसीलिए। तो किचन क्लीन हो जाता है ना, तो हमें एक अच्छा सा फील होता है, फ्रेश फील करते हैं हम। अगर किचन गंदा होता है ना, तो कोई काम करने का मन नहीं होता, लगता है कि अरे अभी तो ये काम करने हैं, अभी तो ये काम करने हैं, तब फिर हम अपना दूसरा काम करेंगे। ऐसे में हम जो काम करना चाहते हैं ना, तो फिर अगर ये किचन क्लीन होता है ना, तो फिर हम उस काम को आराम से कर लेते हैं
और हमारा मन भी करता है काम करने का। अगर किचन गंदा मिलता है तो ये होता है कि अभी तो किचन क्लीन करेंगे, फिर वो काम कब करेंगे, उसको भी अभी करना है, तो मतलब हम एक परेशान से हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा बर्तन था कि देख के मेरी हालत ख़राब हो जा गई थी, लेकिन करना ही है मुझे, तो कौन करेगा। पता है हम गांव में रहते थे ना, तो गांव में ना तो एक लोग बर्तन को मांजते थे, एक लोग धुलते थे, तो बहुत जल्दी हो जाता था। अब यहाँ है तो खुद से ही करना पड़ता है, कोई है ही नहीं। बेटी है तो वो उसको बर्तन वर्तन से कोई मतलब नहीं रहता है, बच्चे हैं उनसे क्या मतलब मेरे कामों से। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा बर्तन पूरे मैंने मांज लिए हैं, अभी कुछ बर्तन रह गए हैं। हम अगर उठते हैं ना सोकर, तो हमारा काम और लेट हो जाता है, क्योंकि हमको ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम करना रहता है। थोड़ा बहुत काम हो तो जल्दी से हो जाए, और सारे काम लेट हो जाते हैं अगर ज़्यादा काम रहता। अब इतना बर्तन धुलते धुलते मुझे 45-40 मिनट लग गए। मुझे कोई भी काम करने में टाइम लगता है। बर्तन धुलूँगी तो टाइम लगेगा, खाना बनाऊँगी तो भी टाइम लगेगा, खाना बनाने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम लगता है लेकिन काम अच्छा होता है। अब जल्दबाजी वाला जो काम रहेगा तो वो जल्दबाजी वाला जैसे ही रहेगा, है ना। और जो अच्छे से काम किया जाएगा तो उसमें तो टाइम लगेगा ही ना, थोड़ा लेट सही पर बेस्ट सही, अच्छा होता है। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो मैं बहुत आराम से सारे काम करती हूँ, पर अच्छे से करती हूँ। मेरे को ना साफ़ सुथरा काम पसंद आता है। तो सब बर्तन मैं मांज ली हूँ, अब जा रही हूँ धुलने। तो बर्तन भी सब धुल गया था। फिर मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ सिंक को। तो फाइनली बर्तन धुल गए थे इतना ज़्यादा। अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे बर्तन धुल गए, काम ख़त्म हुआ। सर दर्द। तो बस अब थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे क्लीन कर दूँ, वाइपर मार दूँ मैं।
इतनी गर्मी है किचन में, इतनी गर्मी की बता नहीं सकते हैं। तो मैं अब सीधा जाऊंगी नहाने, और जो बाकी के काम हैं बेटी को बोल दूंगी तो वो कर लेगी, पोछा वगैरह लगाएगी अभी किचन में भी, नीचे फर्श में, और मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। मेरा काम यहीं ख़त्म हुआ। फिर आऊँगी तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी, भैया को उठाऊंगी, बच्चों के लिए नाश्ता दूंगी। तो मुझे बस यही सारे काम करने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही सब है मेरा काम। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। क्या आप लोग भी मेरी तरह ऐसे ही करते हो? काम करके फिर बैठते हो, फिर काम करते हो, फिर बैठते हो, या फिर एक तरफ से काम में ही लगे रहते हो, फिर लास्ट में फ्री होते हैं, काम करके ही फ्री होते हैं, या फिर एक काम करके फ्री हुए फिर बैठे हैं, आराम करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी आराम नहीं करती, जब तक काम करती हूँ तो करती ही रहती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े टांगने। बच्चों के कपड़े वगैरह जो थे मैंने धुल दिए थे, धुल के यहाँ टांगने आई हूँ छत पे। अब जाकर मैं खुद नहाऊंगी। तो मैंने आज इतना सारा काम किया। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, नॉन स्टॉप काम। फिर भी मैंने एक भी रेस्ट नहीं किया, लगातार लगी रही काम में, इसलिए मेरे काम आज जल्दी हो गए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो अपना ख्याल रखना। बाय बाय।